देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, एक्सरसाइज 8.1 का। क्या कहते हैं क्वेश्चन के अंदर? ये कहते हैं इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये पैरेललोग्राम है एबीसीडी, पी एंड क्यू, पी और क्यू दो पॉइंट है, आर टेकन ऑन द डायगोनल बीडी, बीडी डायगोनल है उसके ऊपर दो पॉइंट हमने लिए हुए, सच दैट डीपी इक्वल टू बी क्यू। ये जो डीपी है और ये बी क्यू है, ये दोनों आपस में इक्वल है। देन शो दैट, हमें शो क्या करना है, ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी क्यू बी के, यानी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। फिर प्रूव करना है ए पी इक्वल टू सी क्यू, फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूव करना है। देन ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये प्रूव करना है। और आखिरी में प्रूव करना है ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। देखिएगा ध्यान से कैसे हम करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर गिवन टू प्रूव आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन में से देखकर। मैं सीधा प्रूफ आपको करवा रहा हूं, ध्यान से समझिए प्रूफ क्या होगा। देखिए बेटा, सबसे पहले हम इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी की बात करेंगे। ए पी डी यानी कि ये वाला ट्रायंगल, सी क्यू बी यानी कि ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर डीपी इक्वल दिया हुआ बी क्यू के, ये गिवन है आपको। सेकंड, अगर आप इसको देखें तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। भाई पैरेललोग्राम है ना, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो एडी और बीसी आपस में इक्वल होगा। एडी इक्वल टू बीसी, रीजन लिख देते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स। तीसरा रीजन, देखिए आप जानते हो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं, यानी कि एडी बीसी के पैरेलल भी होगा। तो एंगल 1, ये वाला एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एज एडी पैरेलल टू बीसी, सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन हो जाएगा बच्चे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप यहां ध्यान से समझिए, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, यानी कि ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी। आप देखिए दो साइड्स हैं और बीच वाला एंगल, यहां भी दो साइड बीच वाला एंगल। तो रीजन आप लिखेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। और बच्चे अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो आप देखो एपी ये वाली साइड सी क्यू के इक्वल हो जाएगी। भाई ये साइड इसके इक्वल है बेटा, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो बची कौन सी? इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की तीसरी साइड बची, ये भी सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगी। तो एपी इज इक्वल टू सी क्यू और रीजन लिख देंगे सीपीसीटी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहां से लेकर यहां तक हो गया था, और ये सेकंड पार्ट में केवल इतना ही करना था। सेकंड पार्ट भी अब हमारा हो गया। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। ये अब थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं, इन ट्रायंगल ए क्यू बी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और बेटा दूसरा ट्रायंगल है सी डी पी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट के लिए इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, इसमें भी सेम साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे? बी क्यू डीपी के इक्वल है, ये वाली साइड तो इसके इक्वल है ही, इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी। तो यहां आप लिख दीजिए बी क्यू इस ट्रायंगल की साइड है, इक्वल टू डीपी, डीपी इस ट्रायंगल की साइड है। ये गिवन है आपको। उसके बाद ए बी ये वाली साइड इक्वल होगी डीसी के। भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, ये पैरेललोग्राम है। तो ए बी इज इक्वल टू डीसी, रीजन वही, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब सेम ये दोनों पैरेलल भी होनी चाहिए, ए बी पैरेलल टू डीसी। भाई ये भी तो अपोजिट साइड ही तो है ना ये। तो ये वाली साइड इसके अगर पैरेलल होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला एंगल 3 इस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा।
तो यहां लिख देते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप यहां ध्यान से देखिए, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल इन दोनों साइड्स के बीच वाले एंगल यानी कि 3 इक्वल टू 4 है। तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी, सी क्यू डी, सॉरी सी पी डी, पी है ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंट आ गया। रीजन वही साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। अगर बेटा ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट आ गए तो हमारे पास क्या होगा? ए क्यू इक्वल टू सीपी, सीपीसीटी से। ध्यान से देखिएगा, अगर ये वाले ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो बची हुई तीसरी साइड इसके इक्वल हो जाएगी, सीपीसीटी। ये हमारा यहां से लेकर यहां तक थर्ड पार्ट था, लेकिन ये फोर्थ पार्ट में हमें सीपीसीटी से कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया था हमने थर्ड में, तो ए क्यू इक्वल टू सीपी प्रूव करना था। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब हम करने वाले हैं फिफ्थ पार्ट। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया एपी इक्वल है क्यू सी के, ये हमने प्रूव किया है, ये रहा अबव प्रूव्ड। साथ ही साथ मैंने आपको प्रूव करके दिखाया ए क्यू इक्वल होगा सीपी के, ये भी अभी अभी प्रूव किया है मैंने, अबव प्रूव्ड। अब यहां ध्यान से समझिए बेटा, इस क्वाड्रिलेटरल ए क्यू सी पी के अंदर ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में बेटा अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहां लिख देते हैं इफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। अगर बेटा किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा फिफ्थ पार्ट था इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 हमारी एनसीईआरटी की बुक का। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।